वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब की तरह अच्छे से चल रही हो। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरियस सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल में कौन कौन से सेंटर्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका स्टार्टिंग देखा था कि कौन कौन से सेंटर्स हैं और आपने एक सेंटर पढ़ा भी था, वो था सेंट्रॉइड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रॉइड को कवर अप किया। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो 3 सेंटर्स हैं, जैसे इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, उसके बारे में हम जानेंगे चीज़ें कि क्या-क्या है। अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूँ तो सेंट्रॉइड में मैंने कहा था कि वो ऐसा सेंटर होता है जो किससे बनता है? वो जो बनता है मीडियंस से। ठीक है? मीडियंस डालते हम जहाँ पे कहाँ से? वर्टेक्स से किस पे? साइड पे। तो वहाँ जब 3 मीडियंस मिलते हैं तो वहाँ पे एक सेंटर बन जाता है, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड और उसको रिप्रेज़ेंट करने का तरीका होता है जी। ठीक है? ये हमने लास्ट वीडियो में और हमने देखा था कि उसका रेशियो कितना होता है, 2:1 में काटता है। और मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल के 2 इक्वल हिस्से किया करता था। हमने ये भी जाना था कि क्या, कि जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरियाज़ का रेशियो होता है, ठीक है? वो किसके बराबर होता है? बेस रेशियो के बराबर। ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ें हमने जानी थी। आज हम देखेंगे इन सेंटर। अगर मैं इन सेंटर की बात करूँ तो नाम से ही पता चल रहा है कि इन सेंटर तो एक ऐसा सेंटर है जो ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है? देखो, अगर यहाँ पे इन सेंटर का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो इस टाइप से ये एक सर्कल है जो इनर साइड पे है। और जो इस सर्कल का अब सेंटर है, जो इनर है, किसके किसके अंदर है? ये ट्रायंगल के अंदर जो अब ये सेंटर है, तो उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। ठीक है, देखो यहां से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये हमेशा होती है आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आर से। ठीक है, अब अगर मैं इसकी फर्दर बात करूं कि इसके बारे में, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर, देखो ये तो आ गया समझ कि एक ऐसे सर्कल के, जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है जो उसका सेंटर होता है, तो वो क्या होता है? इन सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, वो क्या होती है? वो होती है वो होती है एक सेकंड। अगर मैं उसकी बात करूं, वो होता है एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्शन। कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहां जो सेंटर बनता है उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो मतलब क्या है उसका, कि आप यहाँ पे आप देखो उसका मतलब क्या है। ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला, मैंने ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो मैंने क्या किया? मैंने एंगल बाइसेक्टर डाला, किसको? एंगल ए को। ठीक है, मैंने एंगल बी का भी एंगल बाइसेक्टर डाला। एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो है, वो क्या करता है? इस एंगल को 2 इक्वल हिस्से करता है। ठीक है, वैसे ही मैंने क्या किया? एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर डाला। तो यहाँ पे जो ये मीट कर गए तीनों बाइसेक्टर, मीन्स कि ये पॉइंट था आई। क्या है? आई। जैसे ये आई है, तो यहाँ पे ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसी को नाम दिया जाता है आई सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं इससे यहाँ से सर्कल डालूं तो क्या होगा? वो इनर इनर साइड बन जाएगा, किसको? ट्रायंगल को। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से इसको बेस मान के फिर एक सर्कल ड्रा करूँ, वो क्या करेगा? 3 पॉइंटों पे इसको टच करेगा, सो मीन्स कि इन साइड बन जाएगा, किसके? इस ट्रायंगल के। परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं इसकी कुछ और बातें करूं तो यहाँ पे देखो, ये एंगल ए था, ये कितना बच गया? अब सर ये बच गया a/2, ये साइड a/2, ये इसने क्या किया? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, c/2, इसने एंगल c/2, ये कितना बचा? एंगल b/2, ये कितना बचा? एंगल b/2। ठीक, ये हम जानते हैं। ठीक है, इतना तो हम जाने कि ये एंगल बाइसेक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखना भी चाहूँ ए आई कामा बी आई और सी आई, और क्या है? एंगल एंगल और
एंगल बाइसेक्टर्स। ये क्या है, ये तीन क्या है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर। इसने क्या किया, एंगल्स को इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या, मुझे वैल्यू बताओ किसकी, एंगल बी आई सी की मुझे वैल्यू बता। ठीक है, मीन्स कौन सा एंगल, बी आई सी, ये वाला एंगल जो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको निकालना चाहूँ कि कैसे निकाले, हमें तो डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, मगर अगर मैं इसको प्रॉपर पहले फॉर्म करूँ कि कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे ये जो छोटा ट्रायंगल है कौन सा, बी आई सी, इन ट्रायंगल बी आई सी की अगर मैं बात करूं, वहां पे मैं जानता हूं ट्रायंगल का तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस एंगल बी आई सी, जो हमें निकालना है इन तीनों एंगल्स का सम 180। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एंगल बी आई सी होगा बराबर 180 माइनस एंगल बी बाई टू फिर प्लस एंगल सी बाई टू। ठीक है, इसको इधर माइनस ब्रैकेट, क्योंकि माइनस ये माइनस फिर ये माइनस, ये साइन रहेगी बराबर। ठीक है, अब फिर इसके बाद अगर मैं क्या करूं, इसके बाद अगर मैं कुछ और देखूं, क्या कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं कंप्लीट ट्रायंगल की आपसे बात करूं, तो उसमें आप देखो क्या हो रहा है, उसमें मैं जानता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीन एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करूं बोथ साइड बाय टू, किससे करूं डिवाइड, हर जगह किससे, टू से। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या निकलेगा, यहाँ पे मुझे एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई टू कितना हो गया 90, और ये इधर जाएगा तो माइनस एंगल ए बाई टू। ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये जो मैंने अभी निकाला, ये जो पार्ट है एंगल बी बाई टू प्लस सी बाई टू, ये किसके बराबर आ रहा है 90 माइनस ए बाई टू। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल बी आई सी किसके बराबर, एंगल बी आई सी किसके बराबर 180 माइनस फिर 90 फिर वो इन, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे, फिर एंगल ए बाई टू ऐसे रखेंगे। ठीक है, कन्फ्यूज होने के लिए बार। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल बी आई सी इक्वल टू 180 में से 90 कटेगा तो कितना बचा 90, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंगल ए बाई टू। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। इन सेंटर की अगर मैं बात करूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, जो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। प्रूफ भी मैंने दिखाया कि ये कहां से आया, वो हो गया प्रूफ की बात। ठीक है, मगर ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट होना चाहिए याद, क्या कि ये जो एंगल बढ़ रहा है यहाँ पे बी आई सी, ये जो इन सेंटर वाला एंगल बढ़ रहा है एंगल बाइसेक्टर से, ये जो अंदर वाला एंगल है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 90 डिग्री प्लस इसका हाफ, 90 डिग्री प्लस एंगल ए का हाफ। ठीक है, एंगल ए का हाफ। अगर मैं आपसे पूछूं अब क्या, कि मुझे बताओ कि एंगल ए आई सी की वैल्यू क्या होगी और एंगल ए आई बी की वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं अब कौन सा एंगल ए आई सी मीन्स कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, और मैं आपसे जानना चाहता हूं एंगल ए आई बी की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे आप
सोचो, दिमाग में ये जो रिजल्ट आया, ये कैसे आया? ये आया था, ये एंगल निकालने के लिए मुझे करना पड़ा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। क्या मैं अब ये एंगल जो ए आई सी वाला एंगल है, ये एंगल इसको मैं लिख सकता हूँ 90, सिमिलरली कैसे लिख सकता हूँ 90 प्लस ए बाई 2? नहीं, इस बार इसके अपोजिट यहाँ पे प्लस एंगल बी बाई 2 लिखूंगा। ठीक, अब यहाँ पे ये एंगल निकालने के लिए 90 तो है ही, अब प्लस कौन सा करना है? प्लस एंगल सी बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन पता होना चाहिए। ये 3 एंगल हमने निकाले कि मैंने बी आई सी का प्रूफ दिखाया, और वैसे हमने सिमिलरली क्या किया, इसका भी हम प्रूव कर सकते थे। ठीक है, ये 3 एंगल आपको टिप ऑफ द टंग हमेशा याद होने चाहिए। किसमें? इन सेंटर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, इसके बाद हम इसको आप लिखो, ठीक है, कॉपी पे, फिर मैं इसको रब करता। ठीक है, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे आगे, इसमें क्या जानना है और। ठीक है, ना अगर मैं इसी इन सेंटर की अगर मैं बात करूं, क्या इन सेंटर सर होता है एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे जब जैसे ही मैं एंगल बाइसेक्टर डालता हूँ, यहाँ आई और इसका और इसका, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट इनका वो कहलाता है आई, और उसी को बोलते हैं। अगर मैं इसको प्रोसीड करूँ आगे और इसको भी प्रोसीड करूँ नीचे और इसको भी प्रोसीड करूँ, मीन्स कि इसने काटा डी पे, इसने काटा ई पे, इसने काटा एफ पे। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे ये एंगल होगा 90 और ये होगा 90, और यहाँ पे ये भी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं किस किस के बराबर? ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है ए बी सी जो लाल से बना है, वो किसके बराबर होगा? उसका एरिया मैं ऐसे लिख सकता हूं, वो होगा बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी के बराबर, प्लस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी आई सी, और प्लस मैं कर सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, बचा क्या? ए आई सी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया कि ये जो ट्रायंगल है, कंप्लीट ट्रायंगल, ये जो लाल वाला है ए बी सी, इस ये 3 हिस्सों में, 3 ट्रायंगल्स में मैंने डिवाइड किया। इसका एरिया होगा 3, इसका 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 कंप्लीट का बराबर। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ए बी सी को वहीं पे रहने दो। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी की वैल्यू क्या होगी? ए आई बी की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ। अब मुझे बताओ बेस क्या दोगे? मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि बेस हम उसी को लेते हैं जिस पे क्या हो, वो कौन डिसाइड करता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर कहाँ पे है इस ट्रायंगल में? इस पे। ठीक, इस पे बेस किसको लोगे? ए बी को। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के अपोजिट, ए वही बेटर रहेगा। अब ए बी लिखना टफ रहेगा, बी के अपोजिट, फिर वो रिलेशन भी बना, सी के अपोजिट, इसको क्या कहते हैं? सी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर अब ए बी को लिख सकता हूँ क्या? सी। ठीक है, इसके बाद परपेंडिकुलर क्या है? आई एफ। आई एफ क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो क्या है? वो है एक हिसाब से इन सेंटर का क्या है? वो है आर, स्मॉल आर। ठीक, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी, बी
AIC का एरिया सर वो भी हाफ बेस क्या होगी इस टाइम अब ए, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आर को ही, ये भी आर को ही, ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद हाफ हाफ इस ट्रायंगल का AIC का एरिया हाफ हाफ बेस क्या है अब बी, और परपेंडिकुलर क्या है और या ऑल्टीट्यूड वो क्या है और, ठीक है। ये हो गया इतना। इसके बाद फर्दर अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा बराबर, देखो यहाँ पे आर आर आर, क्या मैं आर को कॉमन ले सकता हूँ सर? हाँ। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद क्या बचा सर? ABC, ए साइन क्या है प्लस की सी, और ये 2 हर जगह हर किसी को डिवाइड 2, ठीक है। इतना हो गया समझ। इसके बाद अब यहां से मैं अगर आर की वैल्यू आपसे पूछूं कि आर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड हो रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, सर ये निकल के आ रही है, ठीक है। इन सेंटर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े की डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे अगर आप किसी भी बुक को फॉलो करोगे तो उसमें लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल को उसने डिनोट किया है किससे? डेल्टा से। किससे डिनोट किया है? डेल्टा से। ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को, ठीक। अब जब आप मेंसुरेशन में हीरोइंस फॉर्मूला पढ़ते हो तो वहां पे एक एस पढ़ा होगा आपने। एस क्या होता है? वो होता है सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर। अगर मैं ट्रायंगल का पेरीमीटर बोलूं वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी। सेमी का मतलब हाफ। तो यहाँ पे इसी ए बी प्लस सी की जगह और हाफ डिवाइड की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एस का मतलब अब सेमी पेरीमीटर। और यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे ये नेक्स्ट रिलेशन निकल के आ गई जो आपको टिप ऑफ द टंग हमेशा याद रहनी चाहिए कि इन सेंटर किसके बराबर होता है? और इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। ये जो डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है सेट ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल को ABC का एरिया। और जो एस है वो क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाय 2, ठीक। ये है रिलेशन क्या? और एरिया ऑफ ट्रायंगल के किसके बराबर होता है? और किसके बराबर होता है? इसको आप लिखो तो हम फिर प्रोसीड करेंगे आगे और हमें क्या जानना है, ठीक है। अब इन सेंटर में, ठीक है, इसको लिखो। बिल्कुल जो है ना कि आप इन रिलेशंस को प्रॉपर नोट करके रखो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये एनएफ है आपके JKPSI के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल एनएफ है। आप SSC के पेपर जैसे हमने अलजबरा को ख़त्म किया ना इससे पहले, तो अगर आप अलजबरा के क्वेश्चंस बना रहे होंगे ना इन वीडियोस को देख के तो आपको इजीली बन रहे होंगे। लगभग ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे, ठीक है। वैसे ही ज्योमेट्री को जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं ना तो पढ़ रहे हैं तो आराम से हम चीज़ों को एक एक करके कवर अप करेंगे और ज्योमेट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके फर्दर बात करूं तो अगर हमारे पास क्या हो कभी कि एक स्पेशल रिलेशन निकल के आती है एक इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ABC,
तो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन सेंटर होता है, ठीक है, ये जो इन सेंटर होता है आर, ठीक है, ये जो आर इन सेंटर है, तो इसकी वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल में डायरेक्ट एक वैल्यू निकल के आती है, वो होती है बराबर आर इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2। ये आप डायरेक्ट याद रखोगे इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उस केस में r इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2 आप डायरेक्ट करो, उस रिलेशन से भी निकलेगा। किस रिलेशन? जो हमने अभी पढ़ा, डेल्टा अपॉन एस, वहां से भी वो, मगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मेथड। इस केस में ये डायरेक्ट हम ये लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूं, इन सेंटर में आपको क्या पता होना चाहिए? यहां पे ये ए बी सी, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट साइड क्या होती है, रिप्रेजेंट करती है सी को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं एक, क्या सर ये आई है एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, ये आई है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने प्रोसीड किया आगे, ये डी, ये यहाँ पे ई, और इसको अगर आगे प्रोसीड करेंगे, अगर आपसे पूछे कोई कि रेशो बताओ किस किस का, ए आई टू द आई डी, किस किस का, ए आई टू द आई डी का, कि लास्ट वीडियो में जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सेंट्रॉइड का, उस टाइम मैंने क्या बताया था, ए जी टू द जी डी का रेशो होता है, वो होता है 2:1, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही रेशो क्या कोई रिलेशन है? हाँ है, वो होता है बराबर, इस टाइम ये जो ए आई और आई डी का रेशो रिलेशन होगा, रेशोज का, वो होता, अगर मैं ए आई की बात करूं, ए आई की बात, वो होता है इन दोनों का सम, और आई डी की बात करूं जो बचा ए, ठीक है। ये होते हैं क्या, रेशोज। अगर सिमिलरली अगर मैं बात करूं आपसे बी आई और आई बी का, बी आई रेशो टू द आई ई का, तो वो किसके बराबर होगा, बी आई की अगर मैं बात करूं तो बी आई यहां से निकल रहा है इन दोनों साइडों से, तो वो क्या होगा, ए प्लस सी टू द बी, ठीक है। अगर मैं आपसे सिमिलरली पूछूं किसका, मुझे बताओ सी आई टू द रेशो आई एफ क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा सर सी आई, ये रहा बी प्लस ए इज टू क्या बचा, सी, ठीक है। ये होगा क्या, रेशोज का रिलेशन आई सेंटर में, ठीक है। सेंट्रोइड में क्या होता था, ये 2:1, इसका ध्यान रखना है, इसमें अलग होता है, उसमें अलग होता है, ठीक है। इसको आप लिखो कॉपी पे, फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे। अब है हमारा, ये हो रहा है यहाँ पे आई सेंटर खत्म, इसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके, तो वो हम एक ही वीडियो में सब सेंटर्स के करेंगे, ठीक है। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सरकम सेंटर की तरफ, ठीक है। सरकम सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर, इस सेंटर को डिनोट किया जाता है जनरली ओ से, और सरकम सेंटर रेडियस को डिनोट किया जाता है आर से, ठीक है। उसमें जो स्मॉल आर था वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कर रहा था रेडियस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं इस टाइम, अब यहाँ पे ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है,
ठीक है, एक कोई भी नाम ए बी सी या पी क्यू आर जो भी आप दो। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से एक इसके वर्टिसेस से एक सेंटर ड्रा, ये सर्कल ड्रा करूं, तो जैसे ये इसके कोनों पे टच हो रहा है, ए बी सी ट्रायंगल का नाम था, ठीक है। इसने ये जो देखो, अब इस केस में सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ये जो सेंटर बन रहा होगा तो उसको डिनोट किया जाता है ओ से, इसको नाम है सर्कम सेंटर, ठीक है सर। ये तो आया, ये इन सेंटर में क्या था, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, इसमें क्या है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, उस सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो वो होता है किसके बराबर, साइड साइड परपेंडिकुलर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट किसको क्या कहलाता है, ओ, सर्कम सेंटर। अब यहाँ पे सर वो कैसे है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, अब यहाँ पे सर्कम सेंटर कब बनेगा, अगर मैं साइड से, मीन्स कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मैं तीन साइड है, अगर इसका मैं सर्कम सेंटर मिड पॉइंट से ड्रा करो, एक यहां से भी, ठीक, यहां से भी ड्रा करो, ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, ओ, मतलब अब इसने यहाँ पे क्या क्या, इस साइड को बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्से किए, मीन्स के यहाँ पे अगर ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ए डी इक्वल टू होगा डी बी के, एंड ऐसे यहाँ पे बी एफ होगा बराबर एफ सी के, और यहाँ पे ए ई होगा बराबर ई सी के। किस केस में, जब सर्कम सेंटर दिया होता है, तो ये क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नॉट ओनली द बाइसेक्टर, क्या है, ये भी याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं किस पे, साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ये आया आपको समझ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम नहीं, डायग्राम नहीं ये बनाएंगे, या इसी में प्रोसीड करें, हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करूं, इसको यहाँ, इसको यहाँ मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात मुझे बोलो, ये क्या है, एक हिसाब से यहाँ पे एक आउटर सर्कल होगा, ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक, ये क्या है, उस सर्कल का सेंटर, ये क्या है उस सर्कल का, यहाँ पे देखो सेंटर, ये लाइन है, तीन लाइनें ऐसे है, ठीक है, ठीक, सेंटर से मैंने तीन लाइनें ज्वाइन किया, ठीक है। अब अगर इस सेंटर से इस एंड पॉइंट तक ज्वाइन कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, सर्कम रेडियस, आर क्या है, आर क्या है, सर्कम रेडियस, ये क्या है, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कम रेडियस, ये भी क्या होगा, आर, ये भी क्या होगा, आर, ठीक है। अब यहाँ पे मीन्स कि ये आर, ये साइड और ये साइड क्या है, ये तीनों आर क्या होंगे, बराबर, ठीक है, यहाँ पे कोई शक है आपको, नहीं, मतलब कि ओ ए इक्वल टू होगा ओ बी इक्वल टू होगा ओ सी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को, कैपिटल आर को, सर्कम रेडियस को, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, अगर ये साइड ओ ए इक्वल टू है ओ बी के, तो देखो साइड, ये ट्रायंगल है ए बी ओ की अगर मैं बात करूं, इसमें ये दो साइड बराबर है, इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। सर यहाँ पे अगर मैं उसको नाम दूं, ये एंगल 1 है, तो ये भी क्या होगा, एंगल 1, क्यों,
क्योंकि ये दो साइड ट्रायंगल के बराबर हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अगर ये दो साइड बराबर थी, ये 1 था, ये भी क्या होगा, 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की, इस साइड वाले ट्रायंगल की बात करूं आपसे, AOC, यहां पे अगर मैं इसको नाम दूं एंगल 2, किसको नाम दूं, एंगल 2, वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। यहां पे इस डायग्राम में फिर से देखो, अगर ये एंगल 1 है तो वो क्या होगा, एंगल 1 है। यहाँ पे ये साइड, ये दो साइड भी क्या है, बराबर, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। ये क्या होगा, एंगल 2, ये क्या होगा, एंगल 2। सर इतना तो समझ आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ BOC की वैल्यू क्या होगी, एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी। याद आ रहा है कुछ जो हमने अभी सरकम सेंटर पढ़ा, तो उसमें इस एंगल की वैल्यू किसके बराबर थी, 90 प्लस एंगल A/2। ठीक, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा था सरकम सेंटर में, इन सेंटर में अगर मैं बात कर रहा था, तो ये एंगल मुझे आ रहा था बराबर 90 प्लस उस एंगल का, ऊपर वाले एंगल का हाफ। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, किस केस में, सरकम सेंटर में, वो किसके बराबर होगा सर, क्या वो भी वही होगा 90 प्लस A/2, नहीं, वो उसके बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे उसको समझो कि क्या होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2। मुझे बताओ, क्या आपको ये जो लाइन है, ठीक, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो एंगल है, क्या मुझे कोई इसकी वैल्यू बोल सकता है, अब सोचो, क्या इसकी वैल्यू कोई बोल सकता है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक, इसकी वैल्यू कोई निकाल सकता है मुझे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये सर, अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, ये सर इस टाइप से है। ठीक, ये A है ऊपर, ये B है, ये O है, फिर यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन, ये इस एंगल की आप सर बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे सर ये है 1, ये है 1। सर अगर आप इस एंगल की बात करो, ये तो सीधा ही लग रहा है, पता क्या कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। वो एंगल क्या है, ये और ये किसके बराबर है, 1 1। एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। कोई शक, यहां पे क्या निकल के आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं क्या, मैं इस साइड अब अगर बात करूं, सर इस साइड वाला भी तो इनका एक्सटीरियर एंगल होगा, सर वो होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 के बराबर, क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है 2। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये जो कंप्लीट एंगल है, एंगल BOC किसके बराबर निकल गया सर, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। मतलब अगर मैं 2 को कॉमन लूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात करूं, सर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 की अगर मैं बात करूं, सर वो होता है, ये वो बन रहा है कंप्लीट एंगल A। वो क्या बन रहा था, कंप्लीट एंगल A। मींस कि यहाँ पे रिलेशन क्या निकल गया कि सर सरकम सेंटर के केस में ये जो सेंटर वाला एंगल होता है, वो होता है दुगना किससे, एंगल A से। इन सेंटर में यही एंगल 90 प्लस एंगल A/2 था, इस केस में यही एंगल क्या है, दुगना है किससे, एंगल A से, ऊपर वाले एंगल से। ठीक, ये समझ आ गया और मैंने विद प्रूफ बताया कि ये कैसे आया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ एंगल AOB की वैल्यू, मुझे बताओ एंगल AOC के वैल्यू, एंगल AOB का वैल्यू मुझे बताओ। ठीक है, आप सोचो इसको, एंगल AOB किसके बराबर होगा, वो होगा सर
ये वाला एंगल किसके बराबर हो, ये होगा सर दुगना, किससे, किससे, एंगल सी से। सर अगर मैं इस एंगल की बात करूं ए और सी की, ठीक है, वो होगा दुगना किससे, एंगल बी से। ठीक, इतना समझ आया। इसको आप लिखो कॉपी पे और फिर हम प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। इससे आगे हम देखेंगे चीजों को, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक यही है सरकम सेंटर में ही, ठीक है। सरकम सेंटर में ही अगर हम इससे आगे चीजों को जाने, सर हमने अभी एक रिलेशन पढ़ी थी, स्मॉल और होता है बराबर किसके, स्मॉल और होता है बराबर डेल्टा अपॉन एस। सर ऐसी कोई रिलेशन है कुछ ऐसा कि जिससे हम अब क्या निकालें, कैपिटल आर। वो रिलेशन होगी, वो होती है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा। क्या होती है, 4 डेल्टा। किसके बराबर होती है, कैपिटल आर की क्या रिलेशन होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के बराबर, ठीक है। यहां पे ये किसके बराबर है, इसके बराबर। समझ आया। अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करोगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को, ठीक है। अब सर ये तो है, इसके बाद अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं, लोकेशन ऑफ सरकम सेंटर की बात करूं, सर अगर मैं लोकेशन की बात करूं सरकम सेंटर की, क्या ये सरकम सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर ही होगा, सर ये उसकी आप लोकेशन की। यहां पे 3 ट्रायंगल मैं बात करूं, ए बी सी, ऐसा ट्रायंगल है जो एक्यूट, क्या हुआ है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल यहां पे कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन 90 मीन्स की ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब इसके इन सेंटर की बात करूं, सर्कम सेंटर की, तो वो हमेशा इनसाइड होगा, कहां पे होगा, इनसाइड। कहां पे होगा, इनसाइड हमेशा। ओ कहां पे होगा, इनसाइड। किस केस में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, वो होगा हाइपोटेन्यूज का h/2 पे, मीन्स के हाइपोटेन्यूज अगर ए बी सी है, इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे ओ कहां पे होगा, यहाँ पे, कहां पे, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, कहां पे होगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, मिड पॉइंट। अब यहां पे अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करूं, वो इस साइड होगा, किस साइड, इस साइड। यहां पे क्या होगा, ओ, और वो क्या हमेशा क्या होगा, क्या होगा, आउटसाइड। इनसाइड एक्यूट एंगल में, एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। और यहां पे ओ कहां पे होगा, आउटसाइड ट्रायंगल, आउटसाइड किस में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि किसकी क्या लोकेशन है। इसको लिखो, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे।
सर एक अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन बताना चाहता हूँ आपसे। कौन कौन सी रिलेशन? वो है रिलेशन बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। हमने दो चीजें पढ़ी, सरकम इन सेंटर और सरकम सेंटर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? उसमें ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और ये क्या होता है, आउटसाइड सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। ठीक है, ये अब ये थोड़ा, अब इनके बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूं, पहले अगर मैं बात करूं किसकी, क्या जो आई सेंटर होता है वो होता है वो सेक्टर जो एंगल्स का बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? एंगल्स का बाइसेक्टर, और उसको डिनोट किया जाता है आई से। अब दूसरा जो सेंटर है सर वो होता है इनके साइड्स के जो बाइसेक्टर होते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ओ से। अगर मैं अब ये जो गैप बन रहा है इनके बीच में, ये जो गैप बन रहा है डी, तो क्या मैं इस डी को निकाल सकता हूं? कोई रिलेशन है ऐसी कि जो मुझे डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल के दे? तो ये जो डिफरेंस बन रहा है डी, वो आप हमेशा याद रखो कि वो होगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2 आर। क्या होगा बराबर? ये जो डी है, ये जो गैप बन रहा है इनके बीच में, आई सेंटर एंड सर्कम सेंटर के बीच में, वो किसके बराबर होता है? वो होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 और आर के बराबर। ठीक है, इस रिलेशन को आप याद रखोगे कि कभी क्या पूछे कि ये कितना दूर है, इन सेंटर अगर यहाँ पे है, सर्कम सेंटर की ये वैल्यू है उसी ट्रायंगल में, तो इनके बीच में कितना गैप है होगा, तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस रिलेशन को यूज करके। ठीक है, इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अब किस सेंटर की तरफ? ऑर्थो सेंटर की तरफ। ठीक है, कौन सा सेंटर है? ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट, ऑर्थो ऑर्थो सेंटर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली ओ से ही। तो इसको क्या बोलते हैं वो आप देखो, ये होता है, ये जो सेंटर वो तभी बनता है जब हम क्या डालें साइडों पे, ऑल्टीट्यूड डाले। क्या डाले? ऑल्टीट्यूड। क्या डाले? ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड ऑल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड डालूं, डी पॉइंट मैंने डाला, बी से ऑल्टीट्यूड डालूं इस पे, ऑल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, और सी से ऑल्टीट्यूड डाल तो इस पे, तो यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री। ये जो सेंटर बन रहा होगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यहाँ पे भी सर एक एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल है? ये जो सेंटर वाला एंगल है, अगर मैं इसकी बात करूं, एंगल बी ओ सी की बात करूं, तो वो किसके बराबर होगा? सर इन सेंटर में ये एंगल होता है 90 प्लस a/2। अगर मैं सरकम सेंटर की बात करूं तो वो होता है दुगना किससे? एंगल ए से। अगर मैं इस केस में बात करूं, वो होता है बराबर 180 माइनस एंगल ए, 180 माइनस एंगल ए के बराबर। ठीक है, अगर मैं सिमिलरली आपसे पूछूं अब एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर लिखोगे आप? सर एंगल ए ओ सी लिखूंगा मैं, फिर अगर इस एंगल की बात करेंगे तो वो होगा 180 माइनस एंगल बी, इसके अपोजिट बी। और यहाँ पे एंगल ए ओ बी की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 180 माइनस एंगल सी के बराबर। ठीक है, ये है रिलेशन क्या इसका। ठीक है, किसका? इसका। ठीक है, अब अब ये जो ऑर्थो सेंटर है, क्या ये हमेशा इनसाइड होगा? तो उसके अगर मैं ये लिखो आप, तो इसके बाद अगर मैं सर
ऑर्थो सेंटर की लोकेशन की बात करूं कि ये हमेशा कहाँ पे होगा, क्या ये इनसाइड होगा, इसके लिए भी मैं 3 केसेस लूंगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सा? 3 ट्रायंगल लिए। अब यहाँ पे अगर मैं लोकेशन की बात करूं, इस केस में वो हमेशा इनसाइड होगा। ओ कहाँ पे होगा? ये जो ऑर्थो सेंटर है ये कहाँ पे होगा? इनसाइड। किस केस में? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, वो होता है इस टाइम यहाँ पे एट 90 डिग्री। कहाँ पे? एट 90 डिग्री पे। ठीक है, ओ कहाँ पे होगा? एट 90 डिग्री पे। सर्कम सेंटर कहाँ पे था? एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या है? ऑर्थो कहाँ पे? एट 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो वो होगा यहाँ पे आउटसाइड, मगर इस टाइम कहाँ की ओर है? नीचे की ओर। ठीक है, उसमें सर्कम सेंटर की ओर उस टाइम था हाइपोटेन्यूज के ऊपर, इस टाइम है नीचे की ओर, 90 से नीचे। तो ये है लोकेशन किसकी? ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगर मैं एक छोटा जो एमसीक्यूज आते हैं बार बार उसको डिस्कस करूं, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फैक्ट है कि उसकी बात करूं और ये टॉपिक हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है एक बार बार, क्या ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 2 ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस है और ये इक्विलेटरल है। क्या है? इक्विलेटरल। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस केस में आप याद रखोगे, जो ये कोई भी सेंटर है, फॉर एग्जांपल ये ओ सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये सेंट्रॉइड भी होगा, ये यही ओ रिप्रेजेंट करेगा इन सेंटर को भी, यही ओ रिप्रेजेंट करेगा सर्कम सेंटर को भी, और यही ओ रिप्रेजेंट करेगा ऑर्थो सेंटर को भी। ठीक है, इन शॉर्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो सारे सेंटर्स होते हैं वो एक ही पॉइंट पे होते हैं। क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो सारे सेंटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं, इसमें ये सारे सेंटर्स एक ही पॉइंट पे नहीं होते हैं, इसमें होते हैं ये कोलिनियर, मतलब यहाँ पे ये एक ही लाइन पे एक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक ही लाइन पे एक्ट। यहाँ पे चलो ये इन सेंटर होगा, ये सेंट्रॉइड होगा, ये इन सेंटर होगा, ये सर्कम सेंटर होगा और ये ऑर्थो सेंटर होगा। मीन्स कि मगर लाई क्या करेंगे? एक ही लाइन पे कोलिनियर इसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। किस केस में? आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में। ठीक है, यह आया समझ? सर अगर स्केलियन होगा तो क्या होगा? स्केलियन के केस में आप खुद ही बताओ क्या होगा। अब कोई सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, सेंटर यहाँ पे होगा, इन सर्कम सेंटर यहाँ होगा, ऑर्थो सेंटर यहाँ। मीन्स कि ये क्या होते हैं? इरेगुलर। ठीक है, ये किसी भी एक लाइन में नहीं होते। किस केस में? स्केलियन ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ पे ये जो सेंटर्स थे हमारे, जो हमें थ्योरेटिकल चीजें, जो हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए सेंटर्स के बारे में, वो हमने कवर अप किया। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? ये जो सेंटर्स हमने अभी तक पढ़े, इसी के बेस में क्वेश्चंस करेंगे अब हम इसके एमसीक्यूज। ठीक है, अब उम्मीद है, और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।